अस्सलामुअलैकुम। गर्ल सेफ्टी अलर्ट में आज हम पढ़ेंगे कि हीट स्ट्रेस के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हीट स्ट्रेस? हीट स्ट्रेस के बारे में पूछ सकते हैं कि हीट स्ट्रेस क्या है। तो आपने बता देना है कि भाई हीट स्ट्रेस वो कंडीशन है बॉडी की जिसमें बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर बरकरार नहीं रख पा सकता, तो इसको बोलते हैं हीट स्ट्रेस। अब इसकी मैं थोड़ी वजाहत आपको दे देता हूँ कि भाई इंसान के जिस्म की टेम्परेचर 37 डिग्री होती है और अगर लेट सपोज बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री है तो बाहर का टेम्परेचर इंसान की बॉडी को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो ये अपना टेम्परेचर बरकरार नहीं रख पा सकता, तो ये इसको बोलते हैं हीट स्ट्रेस। ठीक है। व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ हीट स्ट्रेस? हीट स्ट्रेस के काजेज क्या है? वर्क इन हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वर्क इन डायरेक्ट सनलाइट, हैवी फिजिकल एक्टिविटी यानी कंक्रीट का काम करना, एक्सकवेशन का काम करना, लिफ्टिंग का काम करना, पानी बराबर से नहीं पीना, वेयरिंग हैवी पीपी बगैर ब्रेक के हैवी पीपी यूज करना। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्या होते हैं? तो अगर इसके बारे में पूछे तो आपने जवाब देना है कि हाई बॉडी टेम्परेचर, हैवी स्वेटिंग या नो स्वेटिंग, थर्स्ट एंड डिहाइड्रेशन, हार्ट रेट इंक्रीज होना, वॉमिटिंग आना, हेडेक होना, मसल्स क्रैम्प्स होना, लैक ऑफ फिजिकल कंडीशन होना और कंफ्यूजन होना। ये साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रेस है। अब इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हीट स्ट्रेस के स्टेजेस क्या है। तो आपने जवाब देना है कि हीट स्ट्रेस के बेसिकली 3 स्टेजेस है। एक हीट क्रैम्प्स, हीट एक्सर्शंस और तीसरा हीट स्ट्रोक। तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हीट क्रैम्प्स। तो आपने जवाब देना है कि हीट क्रैम्प्स वो है जिसमें इंसान टायर्ड होता है और मसल जो है ना वो क्रैम्प होते हैं। किस चीज की वजह से? पानी और बॉडी साल्ट की कमी की वजह से, तो इसको बोलते हैं हीट क्रैम्प्स। व्हाट इज हीट एक्सर्शंस? तो इसमें आपने बताना है, इसमें इंसान के जिस्म का टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और क्या है? बॉडी में साल्ट और पानी की किल्लत रहती है। इसके बारे में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक जो है वो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन है हीट स्ट्रेस का और इसमें इंसान के जिस्म का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, 105 फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो जाता है और बॉडी में साल्ट और पानी की कमी आ जाती है और इससे मर सकता है बंदा और कोमे में जा सकता है। हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन क्या है? तो आपने जवाब देना है हीट स्ट्रेस की प्रिवेंशन है ड्रिंकिंग वाटर, 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर पानी पी लेना, टेक रेगुलर रेस्ट इन शेडेड एरिया, अवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर इफ पॉसिबल, फॉलो वर्क रेस्ट शेड्यूल, यूज कूलिंग फैंस फॉर वेंटिलेशन, रिपोर्ट सिम्टम्स इमीडिएटली। आपके इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेट केस क्या है हीट स्ट्रेस का, या अगर लेट सपोज इमरजेंसी हो जाता है तो आपने इस टाइम क्या करना है। तो मूव द इफेक्टेड पर्सन टू शेडेड एरिया, इसके क्लॉथ को थोड़ा सा लूज कर देना है, इसको कोल्ड पानी पिला देना है, अप्लाई कूल एंड वीट क्लॉथ ऑन हिज बॉडी, कॉल मेडिकल टीम इफ कंडीशन इज बिकम सीरियस। यानी अगर इसका कंडीशन सीरियस है तो आपने मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है। हीट इंडेक्स क्या है? तो आपने जवाब देना है कि हीट इंडेक्स इज द मेजर हाउ हॉट द एयर फील्स टू ह्यूमन बॉडी। ये जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन होता है और ये जो है ना हीट इंडेक्स बराबर होता है हमारे पास टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फ्लैग सिस्टम क्या होता है? तो आपने जवाब देना है स्ट्रेस फ्लैग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल आउटडोर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड हीट इंडेक्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हीट रिलेटेड इलनेस। यानी ये एक प्रोसीजर होता है, एक कंट्रोल प्रोसीजर होता है जो आउटडोर एक्टिविटीज में लोगों को हीट रिलेटेड इलनेस से बचाने के लिए यूज होता है, उसको फ्लैग सिस्टम बोलता है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि फ्लैग के कलर कौन कौन से होते हैं। तो आपने बता देना है कि भाई बेसिकली 4 कलर वो हीट स्ट्रेस के लिए यूज होता है। ग्रीन कलर, एक येलो कलर, एक ऑरेंज कलर और एक रेड कलर। तो ये 4 तरह के फ्लैग जो है ना यूज होते हैं। व्हाट इज वर्क रेस्ट शेड्यूल ड्यूरिंग इन हीट स्ट्रेस? ठीक है। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि वर्क रेस्ट शेड्यूल हीट स्ट्रेस में क्या होता है। ठीक है। तो आपने सिंपली जवाब देना है उसको कि भाई ये थोड़ा देख लीजिए, इसको नोट कीजिए कि भाई ये इसमें पूरा हमने डिटेल में मैं आप लोगों को लिखा हुआ है टेबल में कि भाई ग्रीन में आपने कितना वो रेस्ट करना है, येलो में आपने कितना रेस्ट करना है, वो ऑरेंज कलर में कितना रेस्ट करना है और रेड कलर में आपने कितना रेस्ट करना है और कितना काम करना है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा तो इसके आप आंसर दे सकते हो। हाउ टू कैलकुलेट हीट इंडेक्स फ्रॉम चार्ट? हीट इंडेक्स को आपने किस तरह कैलकुलेट करना है? तो हीट इंडेक्स को आप ये वाले चार्ट से कैलकुलेट कर सकते हो। ये टेम्परेचर शो करता है, ये ह्यूमिडिटी शो करता है। आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के तनासब से हीट इंडेक्स जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सिंपली ये जवाब दे सकते हो कि भाई हम इसको हीट इंडेक्स चार्ट से कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। व्हाट फ्लैग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीम हीट कंडीशन इन सऊदी अरेबिया? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कौन सा फ्लैग यूज होता है? तो आपने सिंपली जवाब देना है रेड कलर। कितना पानी पी लेना है? हाउ मच वाटर शुड ड्रिंक ड्यूरिंग हॉट वेदर? कितना पानी पी लेना है हॉट वेदर कंडीशन में? तो आपने सिंपली जवाब देना है कि 250 ml हर 15-20 मिनट के बाद। हु इज मोर एट रिस्क ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस? तो आपने बता देना है कि सबसे पहले न्यू वर्कर, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बहुत ज्यादा इसका शिकार होता है। ये वर्कर डूइंग हैवी एक्टिविटीज, डिहाइड्रेटेड पर्सन, वर्कर विद मेडिकल कंडीशन, यानी कोई बंदा बीमार है तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ सुपरवाइजर इन हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन? हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन में सुपरवाइजर का क्या रोल होता है? सबसे पहले वर्कर के लिए पानी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी यह है। दूसरी क्या है? रेस्ट ब्रेक, यानी जब जो बंदे इसके साथ काम कर रहे हैं उसको बराबर से रेस्ट देना। तीसरा शेडिड एरिया, यानी शेडिड एरिया प्रोवाइड करना। अगर बिल्डिंग में है तो वो तो शेडिड एरिया है, अगर बिल्डिंग में नहीं है तो साइड पे शेडिड एरिया यानी रेस्ट शेल्टर वगैरह बनाने पड़ेंगे ताकि वर्कर आराम से इसमें बैठ के आराम से रेस्ट कर सके। मॉनिटरिंग वर्कर्स, यानी वर्कर को बराबर से मॉनिटर करना कि यानी वो सिर्फ ये नहीं है कि वो काम करे बल्कि इसकी हालत को भी जो है ना देख लेना कि भाई अगर लेट सपोज कोई बंदा बीमार है तो या नहीं है तो वो भी जो है ना फिजिकल कंडीशन भी वो थोड़ा सा इसकी भी जो है ना इसने मॉनिटरिंग करनी है। फॉलो हीट स्ट्रेस प्रोसीजर, हीट स्ट्रेस प्रोसीजर को भी क्या करना है? फॉलो करना है उसने। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए ताकि हम फ्यूचर के लिए और मॉडिफिकेशन करें और आप लोग इससे और जो है ना मुस्तफीद हो सके।